ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक अतिचारी गुरु बाबा का जो है राज्याभिषेक होने वाला है, अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। यानी 18 अक्टूबर दिन रहेगा शनिवार, रात्रि 9:40 पे मिथुन राशि से हटते हुए ये कर्क राशि में आगे मूव कर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कर्क राशि में जाने का कि राहु की जो 5वीं दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर पड़ रही थी, अर्थात बृहस्पति बाबा के ऊपर जो है थोड़ा बहुत जो लोड बना हुआ था उससे वे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। वहाँ से फ्री होते ही ये चीज़ समझ लीजिएगा कि शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल भी बृहस्पति बाबा को जो है सहयोग करेंगे। यह जो जर्नी चलेगी, ये लगभग चलेगी 5 दिसंबर तक। और यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि 11 नवंबर को बृहस्पति बाबा जो है उल्टी चाल में जो है धारण कर लेंगे, वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के पश्चात उल्टे होकर बैठ जाएंगे, फिर आगे मूव करने के लिए उनके पास केवल पीछे जाना ही जो है शेष रह जाएगा। तो इसलिए पुनः जो है वह मिथुन राशि पे पहुंच जाएंगे। अब हम ये समझ सकते हैं कि 18 अक्टूबर के बाद से बहुत सारी जो है हमारे कार्य जो हैं वो बहुत सरलता से जो है सिद्ध होने लग जाएंगे। फिर भी आप इसको जो 50 दिनों की जो जर्नी है उसमें मैं केवल 5 कार्यों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि 5 कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में, अब उनको कोई भी ताकत जो है अब नहीं रोक सकती है। फाइनली एक लंबे इंतज़ार के पश्चात जो है ये 5 कार्य जो हैं ये बहुत सरलता से हमारे साथ चलने वाले हैं। सबसे पहले समझिए, जो गोचर में कुंडली बन के आती है, इसमें जैसे ही गुरु बाबा जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, ये आपके सुख स्थान पे आके बैठ जाएंगे। यहाँ पर सुख स्थान पे आते ही हमें यह भी ध्यान बना के रखना है कि केतु की 12वीं दृष्टि भी बृहस्पति बाबा पे पड़ रही है, जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, जो कि आपका शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। वहाँ से बैठे बैठे जो है ये धनु राशि के ऊपर भी अपनी ज्ञान दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि बाबा की जो दृष्टि है, 10th जो उनकी जो दृष्टि है वह भी जो है यहाँ पर पड़ रही है। साथ ही साथ अब हम समझते हैं कि वह जो 5 कार्य जो होने वाले हैं वह कौन से होने वाले हैं, किस तरीके से हमारे जीवन में जो है प्रोग्रेस अब देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो कार्य आप मानिएगा वह मानिएगा उस स्थान पे जहाँ पर बृहस्पति बाबा प्रवेश करने वाले हैं। ध्यान बना के रखिएगा, स्कैनिंग विद्या में बिल्कुल क्लियर है कि बृहस्पति जब भी अतिचारी चाल में होंगे तो जिस भी स्थान पर बैठेंगे उस स्थान पर जो स्वाभाविक तौर पर उनका जो भार पड़ता है वह नहीं पड़ पाता है, यानी वो स्थान जो है डैमेज नहीं हो पाता है। नॉर्मल चाल में जो साधारण जो मूवमेंट होती है जिसमें स्लो वो चलते हैं, अभी तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, पूरे 8 वर्षों तक रहने वाली है, उसमें स्थान जो है थोड़ा सा डैमेज होता है, दबाव पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान बना के रखिएगा कि खुशहाली की लहर, सुख समृद्धि, मन में आंतरिक प्रसन्नता, और ये चीज़ समझ लीजिएगा कि एक जो खुशी हम खोज रहे हैं पिछले कई महीनों से वह पैदा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति बाबा जो है कर्क राशि में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि हम चाहकर भी कितना दुखों को याद कर लें फिर भी जो है हमारे पास कोई नहीं आने वाला है। कम से कम जो है 50 दिनों की जो ये गाथा है, हाँ इसमें अगर नियम पकड़ लेते हो तो फिर ये जर्नी जो है आगे बढ़ सकती है। ये हो गया कि हमारे को पहली जो चीज़ मिलने वाली है कि सुख समृद्धि बढ़ने वाली है, भौतिकता बढ़ने वाली है, मन हमारा जो है जो आंतरिक कलेश से घिरा रहता था उससे जो है फ्री होने वाली है। उसके पश्चात जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव के ऊपर बृहस्पति बाबा की। यहाँ दूसरे कार्य की जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ पर 24 तारीख को बुध बाबा आ जाएंगे, 27 तारीख को स्वामी ग्रह यानी कि मंगल आ जाएंगे। और बुध और मंगल आकर जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़त ही देंगे, क्योंकि बृहस्पति बाबा ने पहले से ही, उनके आने से पहले ही इस स्थान को बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो 50 दिन हैं ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान बना के रखिएगा, मेष राशि के वह जातक जिनको अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि जीवन में करना क्या है, बस जैसा काम चल रहा है वैसा काम चल रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो ठीक है, जो भगवान करा रहे हैं वह सारी चीज़ें अपने समय से निपटती जा रही हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में जो एक स्पार्क मिसिंग है। तो जैसे ही बुध मंगल यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि
धन जो भंडारण है वह बहुत तेज़ी से बढ़ाने लग जाएंगे। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह मिथुन राशि स्थान पे पड़ने लग जाएगी, यानी कि आपके तीसरे भाव पे पड़ने लग जाएगी। 11 नवंबर के बाद जब वो वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि में 5 दिसंबर के पश्चात जाने से पूर्व जो है समझ लीजिए इस स्थान को निखारना शुरू कर देंगे। इस स्थान को निखारने का मतलब यह है कि कैसा भी जातक हो वो निराश होकर बैठा हुआ अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, तो 18 अक्टूबर के पश्चात जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन 27 अक्टूबर के पश्चात बहुत ज़्यादा उसमें जो है बढ़त देखने को मिलेगी। सारी की सारी कैलकुलेशन का सिर्फ एक ही अर्थ है कि दूसरी जो चीज़ सिद्ध होने वाली है वो है कि आपके पास काम की अवेलेबिलिटी, और बहुत अच्छे से वो काम भी होगा आपका, और उससे बहुत अच्छी इनकम भी आप जो है कमा पाओगे, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी अब जो है आपको परेशान नहीं करने वाला है काफ़ी लंबे समय तक। तो अच्छा वाला जो धन भंडारण है उसको जो है बहुत अच्छे से बढ़ा भी पाओगे। तीसरा जो कार्य है या तीसरा जो लाभ है वह लाभ है कि जो आपका कर्म क्षेत्र है वह कर्म क्षेत्र जो आपके शहर तक सीमित है, कुछ लोगों तक सीमित है, या उसके लिए कोई भी जानकारी हमारे को चाहिए, कोई भी टूल्स हमारे को चाहिए कि अगर हमारे पास इतना बजट होता तो हम अपने कर्म क्षेत्र को कहीं से कहीं पहुंचा देते। ये तो केवल जो है समय का फेर है, और कहीं से जो है हमारे को वित्तीय मदद अगर मिल जाती है तो हम जो है ऐसी चीज़ जानते हैं जिससे कि लोगों का भी कल्याण हो सकता है, और हम अपने जीवन में जिस प्रोग्रेस को करना चाह रहे थे, पाना चाह रहे थे, वह भी बड़ी सरलता से कर पाएंगे। तो ध्यान बना के रखिएगा कि 18 अक्टूबर के पश्चात जो है कर्म क्षेत्र की विशिष्ट बातें, जो कि आपको पता है कि यह बड़ी यूनिक तरह का मेरा कर्म है और बड़ी पूर्ण ईमानदारी के साथ मैं अपने कर्म क्षेत्र को जो है उठाना चाह रहा हूं, तो 18 तारीख के पश्चात आपका कर्म क्षेत्र आप तक सीमित नहीं रहेगा, बहुत सारे लोगों तक जो है उसकी जानकारी पहुंचने वाली है। ये समझ लीजिए जैसे माउथ मार्केटिंग होती है कि अमुक व्यक्ति में इतने विशिष्ट गुण हैं, उसको यहाँ नहीं, इसको बल्कि तो यहाँ होना चाहिए था। चलो कुछ कारण रहे होंगे, चलिए अब इनको जो है समय आ गया है, इनको ऊंचा उठाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्वतः होने लग जाएंगी, इस प्रकार की चीज़ें स्वतः बनने लग जाएंगी। उसके पश्चात 9वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, शनि बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, मीन राशि स्थान पे पड़ रही है। गुरु अतिचारी गुरु, उच्च के अतिचारी गुरु सुख स्थान में बैठकर शनि बाबा के ऊपर जो दृष्टि डाल रहे हैं, यह भी आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है। यह भी जो आपकी 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि स्थान पे बुध और मंगल के ऊपर जो पड़ रही है, मतलब कि 27 तारीख के पश्चात दोनों ग्रह इसमें आ जाएंगे। 24 को बुध बृहस्पति बाबा की दृष्टि में आ जाएंगे, 27 तारीख को मंगल आपके स्वामी ग्रह। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जब कर्म क्षेत्र जब बाहर तक पहुंचने लग जाता है तो व्यक्ति जो है अपने शहर तक सीमित नहीं रहता है, वह कई हज़ारों किलोमीटर दूर तक जो है उसकी जो है काम की जो पूछ है वो जाने लग जाती है। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि इतना अधिक जो है आपको बिजी करवाने वाले हैं बुध और मंगल की जो युति है, जो कि आपके अष्टम भाव में बन रही है, कि हो सकता है कि आपको सही ढंग से खाने पीने के लिए भी समय नहीं मिल पाए। और यही मेष राशि के जातक करना चाह रहे थे कि सारी चीज़ें ठीक बनी रहती हैं, समय तो चलिए अच्छा है, बढ़िया है, जैसा है वो आता जाता रहता है, लेकिन काम की अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो तो फिर जो है कोई भी जातक क्यों ना वो टूटना शुरू हो जाता है। जातक किसी न किसी प्रकार से जो है अपने दिमाग को जो है बिजी रख पाता है, कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है, तो ये लगता है कि कोई बात नहीं, धूप छाँव चलती रहती है। लेकिन अगर जो है जातक का काम प्रभावित होने लग जाता है तो जातक जो है वो अटकना शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखिए, शनि और केतु जो 2 ग्रह हैं, ये साथ में बैठ जाए तो भी जीवन सरल नहीं हो पाता, और कहीं पे किसी भाव को देख रहे हैं तो वह भाव भी थोड़ा सा विषम प्रभाव देने लग जाता है। अब केतु की जो ज्ञान दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, और कर्म की दृष्टि शनि बाबा की जो है भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यानी धनु राशि स्थान। धनु राशि स्थान आपका भाग्य है। तो इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि 18 अक्टूबर के पश्चात जो है, जो भी मेष राशि का जातक बहुत ज़्यादा ये अपनी डिमांड रखेगा कि नहीं, मैं बहुत अधिक परिश्रम जो है वो करना ही नहीं चाहता हूँ, और थोड़ा सा मेरे को जो है जितना सरल मार्ग मिल जाए वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो शनि और केतु जो है आपको जो मार्ग बहुत ज़्यादा सरल जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो वो तो नहीं देने वाले हैं, आपको वो मार्ग देने वाले हैं जिस मार्ग पर चल के केवल व्यक्ति स्वर्ण बनता है, सोना बनता है, यानी कोई ना कोई अग्नि परीक्षा से उसको गुजरना पड़ता है।
लेकिन इस बार जो अग्नि परीक्षा है उसके तुरंत बाद जो है आपकी मंजिल खड़ी हुई है, आपका भोग स्थान जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि अगर हम बढ़त की बात कर रहे हैं, ईश्वरीय प्रार्थना में, आराधना में बढ़त है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, तो फिर उसी हिसाब से हमारा जो है परिश्रम का स्थान जो है वह बड़ा होने लग जाता है। यानी जितना अधिक परिश्रम जो है उतनी अधिक जो है मिठास। तो कुल मिला के क्या कहा जा सकता है? कुल मिला के कहा जा सकता है कि बहुत सारे अपने जीवन में जो हमारे को समृद्धि के रूप में मार्ग नहीं नज़र आ रहे थे, वह राहु की दृष्टि से बाहर होती, बृहस्पति उच्च होते ही और अतिचारी चाल में है। तो ये जो 5 कार्य हैं जिनके लिए मैंने प्रार्थना करी है, ये होने लग जाएंगे। अब इसमें बुध और मंगल का क्या रोल रहता है? देखिए, बुध और मंगल का रोल यही है कि जातक जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है उसके लिए 18 से लेकर 24 और 24 के बाद से 27 तारीख तक, यानी 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जो है उसकी प्रिपरेशन ग्रह करवाना शुरू कर देंगे। फाइनली जब स्वामी ग्रह जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो धन भंडारण को बढ़ाने लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये क्लियर करवा देंगे कि आपको वाकई जीवन में क्या करना है। तो यह निजी प्रार्थना रहेगी। शनि और केतु वाली जो बात है उसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। ऐसे मत लीजिएगा कि बताइए आपने बड़ी सरलता से विषय समझाया था, फिर भी जो है परेशानी आ रही है, गणना में क्या गलती रहेगी। गणना में प्रार्थना रहेगी, समझने का प्रयास करिएगा कि शनि और केतु आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, वहाँ पर धनु राशि है, ये आपके लक्ष्य साधने वाला स्थान है, यही आपका भाग्य स्थान है। गोचर कुंडली में यही स्थान जो है बनकर आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नीतियों पे जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग पे अधिक जोर देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये दृष्टि से हट चुके हैं, राहु की दृष्टि से हट चुके हैं, बहुत ज़्यादा मंगलकारी होने वाला है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।